अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने फ्रेगमेंट्स को होपफुली देखा था। आप लोगों को मैंने फ्रेगमेंट्स की एग्जांपल कुछ कराई थी। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर को किस तरह यूज़ करते हैं या उसका किस तरह कोड करते हैं। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर के लिए सबसे पहले आप लोगों को मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ब्रॉडकास्ट रिसीवर का। ब्रॉडकास्ट रिसीवर ये होता है कि जब कोई एक ऐप कोई एक्सटर्नल सोर्स से मैसेज रिसीव करना चाहती है, ठीक है। लेट्स से कि जिस तरह हम लोगों ने टाइम चेंज किया है तो उसका अफेक्ट हमारे ऐप के ऊपर हो रहा है। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं व्हाट्सएप के अंदर आप जैसी टाइम चेंज करते हैं व्हाट्सएप आपका काम करना बंद कर जाता है। तो ब्रॉडकास्ट से वो काम करना जो बंद कर जाता है वो किस वजह से करता है? वो इस वजह से करता है क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट एक रिसीवर जो है उसके पीछे एक कंटिन्यूसली चल रहा होता है, जो ये मैंने मॉनिटर कर रहा होता है कि इंटरनेट का टाइम और जो मोबाइल फ़ोन है या एंड्रॉयड सिस्टम का टाइम है वो आपस में सेम आ रहे हैं कि नहीं। अगर तो वो सेम होते हैं तब तो वो व्हाट्सएप को ओपन कर देता है, और अगर वो सेम नहीं होते तो फिर वो आपको क्या शो करता है कि डेट एंड टाइम इज़ नॉट सेट। तो आज हम एक छोटी सी एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें यही चीज़ हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम लोग डेट एंड टाइम को सेट करते हैं और किस तरह हम लोग जो है उसके ऊपर शो करवा सकते हैं। तो मैं कर ये लेता हूँ कि या तो ये है कि मेरे पास जो टेक्स्ट व्यू है इसी के अंदर मैं जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी शो करवा दूँ और टेक्स्ट व्यू को जो है वो नीचे की साइड पर एक्सपेंड करा दूँ। या सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पर टोस्ट के ऊपर शो करवाऊँगा। तो हम लोग एक उसी की एक छोटी सी एग्जांपल की किस तरह ये चीज़ जैसे टाइम जोन चेंज होता है तो उसको पता चलता है कि हमारे पास ये टाइम जोन चेंज हो गया है और उसको हम लोगों ने मतलब रिसीव करना है या हम लोगों ने उसको डिस्कार्ड करना है वगैरह, या उसके ऊपर कोई एक्शन करना है, यानी उसको मैसेज रिसीव हो तो उसके अगेंस्ट उसने कोई एक्शन करना है। तो ब्रॉडकास्ट ये होता है कि एक मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है, एंड्रॉयड सिस्टम ब्रॉडकास्ट करता है मैसेज को, और हमारे पास जो ऐप के अंदर ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है वो उस मैसेज को रिसीव करता है। तो ये एक कम्युनिकेशन पर्पस के लिए एक अच्छा टूल है, एक अच्छी हमारे पास टेक्निक है कि हम लोग कोई एक मैसेज जो ब्रॉडकास्ट एंड्रॉयड सिस्टम करवाना चाहे उसको हम लोग लिसन करें और उसके बेस के ऊपर हम लोग कोई एक्शन परफॉर्म करें। तो ये बेसिकली हमारे पास थ्रू ब्रॉडकास्ट रिसीवर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम आप लोग अगर डिफरेंट लॉन्चर्स वगैरह सेट यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जैसे ही एंड्रॉयड सिस्टम ऑन होता है तो हमारे पास वो एक लॉक स्क्रीन सेट हो जाती है या वॉलपेपर सेट हो जाता है। तो वो बेसिकली होता किस तरह, वो भी एंड्रॉयड ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू होता है जो रिसीव करता है एट द टाइम ऑफ बूट कि हमारे पास ये सिस्टम बूट अप हुआ है। जैसे ही वो बूट अप हुआ है तो उसको क्या कहते हैं उसको वो मैसेज रिसीव करता है और उसके अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म करता है। तो वो अब हम लोग देख लेते हैं कि वो एक्शन किस तरह परफॉर्म होते हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका एक कार ये है कि हम लोग इसको मैनिफेस्ट फाइल के अंदर उसको डिक्लेयर करें, अपना ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाएं और उसको हम लोग यूज़ करें। तो वो मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर होगा उसका हम लोग कोड कर लेंगे और उसके अंदर हम लोग देख लेंगे कि किस तरह हम लोग मैनिफेस्ट फाइल के अंदर ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाते हैं। तो होता क्या है बेसिकली कि आपका जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है वो आपकी एप्लीकेशन के साथ बाउंड होता है, वो एप्लीकेशन के साथ रजिस्टर होता है। जैसे ही आप कोड करते हैं वो इस एप्लीकेशन के साथ स्पेसिफिक हो जाता है। तो जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर का कोड है वो हम लोग एप्लीकेशन के टैग के अंदर लिखेंगे, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस एप्लीकेशन के टैग के अंदर ही हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर वगैरह का जो कोड है वो करेंगे। तो अ, उसके लिए मैं ये कर लेता हूँ कि यहाँ पर एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर के लिए मैं यहाँ पर एक रिसीवर बना लेता हूँ, जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पर रिसीवर रिसीवर जो होता है वो ये है। इसके लिए हमें रिसीवर को यहाँ पर नेम देना पड़ेगा। अब बेसिकली नेम जो होता है वो हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ एक क्लास होती है जो ऑन रिसीविंग अ ब्रॉडकास्ट मैसेज वो उस क्लास के ऑन रिसीव मेथड को कॉल करता है। वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसको हम लोग क्या वो करते हैं कि उसको हम लोग एक नेम देते हैं। तो वो नेम हम लोग
क्या देंगे इसको, हम लोग इसको नेम देंगे, जो भी आप इसको यहाँ नेम देना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम दे देता हूँ माई रिसीवर, ठीक हो गया। और इससे पहले हम लोग डॉट लगा देते हैं, ये कुछ एक नेमिंग कन्वेंशन है कि डॉट लगाते हैं और उसके बाद माई रिसीवर, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये मुझे एरर देना शुरू करेगा, क्योंकि एज सच यहाँ पर कोई भी क्लास अवेलेबल नहीं है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर माई रिसीवर नाम की कोई क्लास अवेलेबल नहीं है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। या तो मैं इसको मैन्युअली क्रिएट करूं, यहाँ पर राइट क्लिक करके एक जावा की क्लास फाइल क्रिएट करूं और उसको मैं एक्सटेंड करूंगा ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास से। तो आप लोग उसकी थ्योरेटिकल जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेक्चर अपलोड कर दूंगा, तो थ्योरेटिकल आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। हम लोग जैसे इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं तो इस वजह से मैं इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ही लेके जा रहा हूँ। थ्योरेटिकल जो भी स्टडी करना है वो आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं साथ साथ बताता भी जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने नहीं देखना। अ, अब मैं ये कर लेता हूँ कि यहाँ से राइट क्लिक करके इसी के ऊपर ही क्रिएट एक क्लास कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लास क्रिएट करूँगा माई रिसीवर की, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि माई रिसीवर की एक क्लास क्रिएट हो गई है। और इसी तरह माई रिसीवर का कई एक क्लास जो कि एक्सटेंड हुई है ब्रॉडकास्ट रिसीवर से। ये हमारे पास एक पेरेंट क्लास है ब्रॉडकास्ट रिसीवर, ठीक है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो एक क्लास है जो जिसको हम लोग यूज़ करके वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर के मेथड को हम लोग जो भी उसने एंड्रॉयड सिस्टम ने कोई एक मैसेज ब्रॉडकास्ट किया होता है तो उसको हम लोग यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक मेथड होता है ऑन रिसीव का। जब भी आप लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर की एक क्लास इंप्लीमेंट करेंगे तो उसका मेथड हमें लाजमी यहाँ पर ओवरराइड करना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पर इम्प्लीमेंट मेथड का एक जो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि ऑन रिसीव और इसके साथ कॉन्टेक्स्ट है और इसके साथ हमारे पास इंटेंट है। तो वो इंटेंट रिसीव करेगा। देखें, एक्टिविटी के दरमियान आपस में कम्युनिकेट जो है वो इंटेंट के थ्रू होता है, या एक्टिविटी किसी चीज़ को प्रोवोक कर रही होती है या इन्वोक कर रही होती है वो हम लोग इंटेंट के थ्रू ही करते हैं। तो यहाँ पर हमें कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसको ओके कर देता हूँ और ये जैसे ही ओके करूँगा तो ये मेरे पास कॉन्टेक्स्ट और ये इंपोर्ट हो गया और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट रिसीव करेगा और इस तरह इंटेंट रिसीव करेगा। तो अब मेरे पास ये मसला हल हो गया है कि मेरे पास क्लास बन गई है। क्लास के बाद यहाँ पर एक और टैग है एंड्रॉयड एक्सपोर्टेड का, एक हमें यहाँ पर टैग यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं बता देता हूँ ये किस वजह से यूज़ करते हैं हम लोग। इसको मैं ट्रू कर रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है, और इसको मैं इस तरह बना रहा हूँ, ठीक हो गया। एंड्रॉयड एक्सपोर्टेड का मतलब ये होता है कि जो एक्सटर्नल ऐप है या एक्सटर्नल एंड्रॉयड सिस्टम है, यानी आउटसाइड दिस ऐप, ये क्या इसको कोई एक्सेस कर सकता है या नहीं। तो इसलिए इसको ट्रू कर दिया। अगर इसको फॉल्स करेंगे तो हमारे पास कोई भी इसके ऊपर जो मैसेजेस वगैरह हैं वो हम लोग रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह अब मैं यहाँ पर इसके अगेंस्ट एक्शन डिफाइन कर दूंगा कि ये किस एक्शन के अगेंस्ट या किस वक्त कौन सा एक्शन जो है वो ये रिसीव करेगा, या इसको किस बेस के ऊपर अपना जो ऑन रिसीव मेथड है वो कॉल करेगा, किस एक्शन की बेस के ऊपर वो ऑन रिसीव मेथड कॉल करेगा। तो एक्शन क्योंकि इंटेंट फिल्टर्स के अंदर डिफाइन होते हैं तो मैं इंटेंट फिल्टर लिख देता हूँ और इसके अंदर ही मैं यहाँ पर एक्शन और अगेन एंड्रॉयड नेम इक्वल्स। अब यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे हैं, आप लोग ये देख सकते हैं कि आप लोगों का जो एक्शन है वो आप लोग कहाँ से चेक कर सकते हैं कि एंड्रॉयड के अंदर किधर एक्शन किधर होते हैं। तो आप लोगों को करना ये पड़ेगा कि आप लोगों को ऐप डेटा ओपन करना पड़ेगा। अपना ऐप डेटा को आप ओपन करेंगे तो आपके पास रोमिंग में है, रोमिंग से नहीं, आपने लोकल में जाना है। लोकल के अंदर आपका एंड्रॉयड एसडीके, जहाँ पर आपने एसडीके इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने एसडीके ऐप डेटा लोकल और एंड्रॉयड एसडीके के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे जाके प्लेटफॉर्म में जाएंगे, इसी तरह आपके पास वो एसडीकेज़ के फोल्डर आ जाएंगे। क्योंकि हम लोग एंड्रॉयड 23 एसडीके यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर आप चले जाएँ। इसके अंदर आपके पास यहाँ पर होपफुली ऑप्शनल के अंदर होता है, नहीं, या शायद डेटा के अंदर, यस, डेटा के अंदर आपके पास यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स वगैरह के बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी। तो आप यहाँ पर ब्रॉडकास्ट एक्शन के एक टेक्स्ट फाइल है, इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वो सारे एक्शंस आ जाएंगे
जिसकी जो एंड्रॉयड 23 एंड्रॉयड API लेवल 23 सपोर्ट करता है ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को। तो ये 153 टाइप्स के एक्शंस हैं जो आपका एंड्रॉयड जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो हम लोग जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं, और वो ये देख लेते हैं कि मैं इसके अंदर जस्ट एक्शन डिफाइन कर देता हूँ कि जिस वक्त टाइम जोन चेंज हो उस वक्त मेरे पास ब्रॉडकास्ट मैसेज जो है वो शो हो। तो मैं यहाँ पर एंड्रॉयड इंटेंट एक्शन और टाइम जोन चेंज, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये मेरे पास सेट हो गया। तो ये मेरे पास इंटेंट हो गया। अब जैसे ही सिस्टम ब्रॉडकास्ट करेगा ये मैसेज, जैसे ही सिस्टम ब्रॉडकास्ट करेगा ये मैसेज, तो फ़ौरन ये ऑन रिसीव मैसेज को मेथड को कॉल करेगा, और ऑन रिसीव के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं जस्ट यहाँ पर एक इंटेंट लिख देता हूँ, या टोस्ट लिख देता हूँ। कि जैसे ही ये रिसीव करे तो यहाँ पर शो कर दे, यानी कि लेट से क्योंकि हम लोग ने टाइम जोन चेंज किया है तो हम लोग यहाँ पर टाइम जोन हैज़ अल्टर्ड, ठीक हो गया, टाइम जोन हैज़ अल्टर्ड, कि हमारे पास जो टाइम जोन है वो चेंज हुआ है। हैज़ बीन चेंज लिख देते हैं, चलें, हैज़ बीन चेंज, ठीक हो गया। तो ये हम लोग जैसे ही ये टाइम जोन चेंज होगा हमारे पास ऐप के अंदर फ़ौरन ये टोस्ट जो है वो शो कर देगा। तो मैं आप लोगों को अब इसको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तो ऐप मैंने इंस्टॉल कर दी है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मेरे पास ऐप आ गई है, ठीक है, और मैंने यही कोड वो उसमें किया हुआ है। अब मैं करूँगा क्या कि जैसे ही टाइम जोन चेंज करूँगा होपफुली मुझे यहाँ पर एक टोस्ट नज़र आना चाहिए। तो रिसेंट टास्क में जाके मैंने टाइम जोन भी ओपन किया हुआ है, और मैं जैसे ही ये ऑटोमेटिक टाइम जोन की जगह ये मैं ख़त्म करता हूँ और टाइम जोन जाके मैं लेट से कोलकाता कर देता हूँ, और जैसे ही मैं अपनी ऐप पर जाऊँगा तो कुछ टाइम के बाद इसको एक टोस्ट शो करना चाहिए। इन केस अगर ये नहीं भी करता तो हम लोग इसको लॉग पर देख लेंगे, क्योंकि ये देखें जी, ये काफ़ी टाइम बाद इसने शो किया कि टाइम जोन हैज़ बीन चेंज्ड, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट होने में टाइम लगाया है उसने मैसेज ने, और इसने रिसीव होने में टाइम लगाया है। तो दैट्स वाई इसने काफ़ी टाइम लगाया है। इसी तरह मैं जाकर अगर वापस टाइम जोन जो है वो चेंज कर देता हूँ ऑटोमेटिक के ऊपर, तो मेरे जिस तरह पाकिस्तान सेट होगा तो वापस मेरी ऐप के ऊपर मैं जाता हूँ, तो उसके बाद अगेन मुझे यहाँ पर ब्रॉडकास्ट जो है वो ऑटोमेटिक रिसीव होगा कि टाइम जोन हैज़ बीन चेंज। आप लोगों ने देख सकते हैं कि इस वक्त मुझे जो है वो कम टाइम के ऊपर मतलब टाइम ड्यूरेशन उसका कम लगा है ब्रॉडकास्ट को रिसीव करने में, एज़ कम्पेयर टू जब फर्स्ट टाइम वो हुआ था। तो ये एक तरीका था हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मैनिफेस्ट फाइल के अंदर एप्लीकेशन के अंदर जाकर रिसीवर डिफ़ाइन कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ कि हम लोग इसी क्लास, ये जो हमारे पास क्लास बनी हुई है, हम लोग इस क्लास के अंदर जो है इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसके थ्रू हम लोग ब्रॉडकास्ट जो है वो रिसीव कर सकते हैं, यानी एक क्लिक इवेंट बना लेते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर। मैं यहाँ पर एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ये मैंने एक बटन ड्रॉप कर दिया है, और इसी के कोड के अंदर जाकर मैं यहाँ पर ऑन क्लिक की मैं कोड कर देता हूँ कॉल ब्रॉडकास्ट, ठीक हो गया। तो ये जस्ट कॉल ब्रॉडकास्ट का एक मैसेज जो है वो मेथड जो है वो कॉल कर देगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास मेथड जो है वो कॉल करेगा। अब यहाँ पर कोड क्या करना है हम लोगों ने, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है देखने के ऊपर कि हम लोग यहाँ पर कोड क्या करेंगे। पहले तो हमारे पास कोड ये है कि हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर हम लोगों ने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है, तो उसको उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ उसको मैं फ़िलहाल कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अब यहाँ पर से चेंज करके भेजेंगे उसको, ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है वो उसको चेंज करके हम लोग भेजेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अब
कनेक्टिविटी जो है उसको चेंज करेंगे यहाँ पर। तो दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे कमेंट कर दिया है, क्योंकि अगर मैं इसको कमेंट नहीं करता तो जैसे ही मैं बटन क्लिक करता तो ये बार बार यही ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है वो कॉल होता और ये वाला मैसेज शो करता। तो इसलिए मैंने इसको कमेंट कर दिया है। अब मेन एक्टिविटी के अंदर जाकर हम लोगों ने इसको ब्रॉडकास्ट रिसीवर की एक का ऑब्जेक्ट बनाना है और उसको उसके अंदर हम लोगों ने एक ब्रॉडकास्ट रजिस्टर करना है। इस मेथड के अंदर हमें ब्रॉडकास्ट को एप्लीकेशन के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। ऑल्दो कि हम लोगों ने यहाँ पर बनाया हुआ है, अगर आप लोग उसको हार्डकोड उसको प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करके उसको एप्लीकेशन के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। तो वो हम लोग अभी देख लेते हैं कि वो हम लोग किस तरह करेंगे। हम लोगों को यहाँ पर एक ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट रिसीवर, ये हमारे पास पेरेंट क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पी आर इक्वल टू न्यू और माई रिसीवर की जो मैंने क्लास बनाई हुई है वो चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने इसको अब बना दी है। ठीक है, अब डायनामिक बाइंडिंग का हमारे पास यही कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि हम लोगों ने उसको मेमोरी एलोकेट जो की हुई है वो चाइल्ड क्लास की हुई है। तो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से हम लोग चाइल्ड क्लास की मेमोरी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। उसको हम लोग इस तरह असाइन कर सकते हैं, एक्सेस नहीं असाइन कर सकते हैं। ये आपने इसको इम्प्लीमेंट करके देखा अभी होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने करना क्या है कि इसके अंदर हम लोगों ने एक इंटेंट भी डिफाइन करना है, क्योंकि इंटेंट हमारे पास ज़रूरी है। क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर जो माई रिसीवर है वो हमारे पास ऑन रिसीव मेथड के ऊपर कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट गेट करेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर एक उसका इंटेंट जो है वो बनाना ज़रूरी है। इंटेंट बना लेता हूँ मैं, आई फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वल टू न्यू इंटेंट, और इसके अंदर मैं मतलब ये किस टाइप का इंटेंट होगा हमारे पास। ये मेरे पास एक कनेक्टिविटी मैनेजर डॉट नेटवर्क स्टेट मेरे ख्याल में यहाँ पर होता है कि नेटवर्क स्टेट होता है या क्या होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, वैसे बहुत सारे इंटेंट, यस ये कनेक्टिविटी एक्शन, यानी अभी एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है वो वाला, मैं इसको यहाँ पर इसलिए ये बाइंड कर रहा हूँ इसके साथ। ठीक है, कि ये जो मेरे पास इंटेंट होगा ये क्या करेगा कि ये कनेक्टिविटी एक्शन को डील करेगा। कनेक्टिविटी मैनेजर और डॉट कनेक्टिविटी एक्शन, इसका मतलब ये है कि जो भी कनेक्टिविटी के अगेंस्ट एक्शन हो रहे हैं वो सारे इस आई इंटेंट के थ्रू डील होंगे। ठीक हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर आई डॉट एड आई डॉट आई डॉट आई डॉट आई डॉट आई डॉट सेट आई डॉट सेट एक्शन नहीं, ये इंटेंट, सॉरी ये इंटेंट नहीं, इंटेंट फिल्टर है। इंटेंट फिल्टर, इंटेंट फिल्टर इस वजह से क्योंकि हम लोग इसको वो फिल्टर के थ्रू डिफाइन करते हैं, जैसे हम लोगों ने इसके अंदर डिफाइन किया था अपना इंटेंट फिल्टर के थ्रू कि उसका एक्शन क्या होगा। तो अब हम लोग वो काम कर रहे हैं यहाँ पर। इंटेंट फिल्टर डिफाइन किया, उसके अंदर वो किस चीज़ का फ़िल्टर है, हमारे पास कनेक्टिविटी मैनेजर है, यानी कि कनेक्टिविटी को के एक्शन को देखेगा। और आई डॉट अब यहाँ पर ऐड एक्शन का हमारे पास यहाँ पे मेथड है, उसके अंदर अब हम लोग ऐड कर देते हैं वो कि हमारे पास जैसे नेटवर्क स्टेट चेंज होगी वो हमें यहाँ पर डील करेगा। तो वो हमारे पास क्या होता है, इंटेंट डॉट एक्शन एयरप्लेन मोड चेंज, ये वाला हमारे पास एक्शन होगा। यानी जैसे ही एयरप्लेन मोड चेंज होगा तो हमारे पास वो ऑन रिसीव जो है वो कॉल हो जाएगा। अब इसके अंदर हम लोगों को बाइंड करना पड़ता है अपने फ़िल्टर को और अपने ब्रॉडकास्ट रिसीवर को। तो वो हम लोग किसके थ्रू करते हैं, वो हमारे पास एक मेथड है इसका रजिस्टर रजिस्टर दिस डॉट रजिस्टर रजिस्टर रिसीवर, यस रजिस्टर रिसीवर का एक हमारे पास मेथड है। वो क्या करता है कि हमारे पास
जो हम लोगों ने रिसीवर बनाया हुआ है वो हमारे पास इसको रजिस्टर करेगा। इसके साथ तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि पहले हमें ब्रॉडकास्ट रिसीवर प्रोवाइड करना है और नेक्स्ट में जो है वो इंटेंट फ़िल्टर देना है। इंटेंट फ़िल्टर बनाने का मकसद यही था क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास रजिस्टर वाला मेथड है, रजिस्टर रिसीवर जो है वो मेथड हमारे पास एक रिसीवर एक्सेप्ट करता है और एक हमारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर एक्सेप्ट करता है और एक इंटेंट फ़िल्टर। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर हमारे पास बी आर बना हुआ है जैसे आप लोग देख सकते हैं, और इंटेंट फ़िल्टर जो है वो हमारे पास आई है। तो जस्ट ये हमारे पास काम कंप्लीट हो गया यहाँ पर। जस्ट इतना सा कोड था। अब हम लोग रिसीवर में जाकर हम लोग इसको अगेन टोस्ट ही बना लेते हैं। ये अब मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, और जो मेरे पास अब यहाँ पर उसके अगेंस्ट जो मेरे पास यहाँ पर इंटेंट रिसीव होगा, तो मैं वो यहाँ पर इंटेंट डॉट गेट एक्शन डॉट टू स्ट्रिंग भी कर देते हैं। टू स्ट्रिंग या देख लेते हैं कि हमारे पास एक्शन जो है वो क्या रिटर्न करता है। यस, वो स्ट्रिंग रिटर्न करना है, तो यहाँ पर टू स्ट्रिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब वो क्या, इसको मैं लेंथ जो है वो लॉन्ग कर देता हूँ ताकि ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा टाइम के लिए वो शो हो। अब क्या होगा कि मैं जैसे ही बटन क्लिक करूँगा कि मेरे पास अगर अगर मेरे पास क्या कहते हैं उसको एयरप्लेन मोड चेंज हुआ है, यानी एक्टिविटी से हम लोग उसको एयरप्लेन मोड में गए हैं, एक्टिव मोड से एयरप्लेन मोड में गए हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास वहाँ पर जो टोस्ट होगा हमारा, उसके ऊपर हमारे पास सारा जो भी एक्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट वो हमें शो होगा। तो चलिए मैं इसको ज़रा इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, ये इंस्टॉल हो गया, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मेरे पास अब बटन है। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं एयरप्लेन मोड चेंज करूँगा और बटन पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास जो है वो यहाँ पर मैसेज शो होना चाहिए जो भी अगेंस्ट उसके अगेंस्ट एक्शन हो रहे हैं। तो मैं पहले ये कर लेता हूँ कि एयरप्लेन मोड ऑन कर लेता हूँ। ये ऑन कर लिया मैंने एयरप्लेन मोड, और मैं बटन पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें कि कनेक्टिविटी चेंज हो गई है। ठीक हो गया। दोबारा मैं बटन पर क्लिक करता हूँ तो वो मेरी कनेक्टिविटी चेंज है। तो करंट जो एक्शन है वो ये है कि कनेक्टिविटी चेंज है। ठीक है। अब मैं ये कर लेता हूँ कि एयरप्लेन मोड मैं ऑफ़ कर देता हूँ। एयरप्लेन मोड ऑफ़ करके अब वो मैंने जैसे ही एयरप्लेन मोड किया तो ये अभी दोबारा से इंटेंट मेरा कॉल हुआ खुद ही, उसने एयरप्लेन मोड वो दिखाया। और उसके बाद क्योंकि मैंने लॉन्ग लगाया हुआ है तो इस वजह से काफ़ी टाइम ठहरेगा। उसके बाद कनेक्टिविटी चेंज हो गई है फिर से, और उसके बाद फिर यहाँ पर यस, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली क्योंकि मैंने इसको लॉन्ग लगाया हुआ तो इसको मैं लॉन्ग की बजाय मैं शॉर्ट कर देता हूँ, शॉर्ट। और इसको मैं दोबारा रीइंस्टॉल कर देता हूँ, तो वो ज़रा होगा ये कि बार बार जो है वो मेरे पास यहाँ पर शो होगा। ये बेसिकली मैं जाकर मैनिफेस्ट के अंदर भी अगर टाइम जोन चेंज की जगह मैं अगर कनेक्टिविटी चेंज यहाँ लगा दूँ तो वो मुझे ना हर कनेक्टिविटी चेंज के ऊपर मुझे बार बार वो कोड के ऊपर ये दिखाएगा कि मेरे पास जो अब काम हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो फ़िलहाल कनेक्टिविटी चेंज है, कुछ भी नहीं हुआ। मैं जाकर अभी जैसे ही प्लेन मोड ऑन कर लेता हूँ, प्लेन मोड ऑन, तो ये मेरे पास प्लेन मोड ऑन, कनेक्टिविटी चेंज। ठीक है। तो ये बेसिकली ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मैंने एक रिसीवर का कोड जो है वो मैनिफेस्ट में लगाया हुआ था, तो उसने खुद इसको गेट करके और शो करवा दिया। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि जाकर प्लेन मोड ऑफ कर लेता हूँ, तो अब ये प्लेन मोड चेंज हो गया है, यानी प्लेन मोड चेंज हो गया। अभी इसके बाद दोबारा से कनेक्टिविटी चेंज, कनेक्टिविटी चेंज। इस तरह अगर मेरे पास ये ब्लूटूथ का ऑप्शन है, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ तो, और मैं गेट कर लेता हूँ, तो फिर अभी मुझे यहाँ पर इसको ब्लूटूथ का ऑप्शन इसको शो करना चाहिए था। बहरहाल
यहाँ पर ये इस तरह की सिनेरियो है कि हमारे पास ये बटन क्लिक के ऊपर अगर हम लोग कोई वो परफॉर्म करवाना चाहें कि एक जब बटन क्लिक हो तब हमारे पास जो है वो लिसनर सॉरी जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर वो कॉल हो और वो उसके अगेंस्ट जो है करंट सिचुएशन गेट करे या करंट ब्रॉडकास्ट मैसेज जो है जो एंड्रॉयड सिस्टम ने ब्रॉडकास्ट किया हुआ है वो मैसेज गेट करे। तो वो हम लोग जो है वो इस तरह कर सकते हैं, पूरा कोड जो है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। तो अब ये है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम इसमें ये अराइज़ होती है कि जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है वो हमारे पास बंद हो जाता है उसके बाद काम के बाद। तो उसके उसके लिए हम लोगों को इसको बैकग्राउंड पे रन करने के लिए पैरेलल में इसको चलाना पड़ता है। तो वो हम लोग किस तरह करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको देख लेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग इसको देखें। मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में एंड्रॉयड का जो ब्रॉडकास्ट है उसको मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग के थ्रू यानी पैरेलल में किस तरह चलाते हैं वो हम लोग करके देखेंगे।